हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, द वर्ल्ड, सन, ओके, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 of cup, the star, बॉटम डेक में आपके लिए है 4 of पेंटिकल। आज आप बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका काम है उसको करने के लिए बहुत तत्पर रहने वाले, बहुत कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बाधा आ सकती है। ट्राई कीजिएगा, चाहे कोई गेस्ट आए, कोई एक्स्ट्रा काम मिल जाए, या आपका मूड ऑफ हो जाए, किसी आर्ग्यूमेंट हो रही है, या फिर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से अपने काम में कोई इफ़ेक्ट ना आने दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप बहुत पैशनेट हैं, आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सजग हैं। आज जो भी आपका काम आपके पास है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, कोई हॉबी फॉलो करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहाँ भी आप हैं, जो भी आपका काम है उसको करने के लिए बहुत तत्पर हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। लेकिन बहुत ना कुछ डिस्टर्बेंस आने वाले हैं, कुछ ना कुछ हडल्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से वो काम उस फ्लो पे नहीं जा पाएगा जैसा आप चाहते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। ट्राई कीजिएगा कोई भी निगेटिविटी को खुद पे हावी ना होने दे, ठीक है। आज आप बहुत ड्रीम एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, वो होता तो मैं ये कर लेता या कर लेती। ट्राई कीजिएगा, जो आपके पास अभी उपलब्ध है, जो साधन उपलब्ध है, जो पर्सन आपके पास है, उनके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। ज़बरदस्ती किसी और की लाइफ को देख के, किसी और की सक्सेस को देख के खुद को कम नहीं आंकना है कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है या मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लोग मुझे महत्व नहीं देते। आप जितने कैपेबल हैं अपना 100% दीजिए जहाँ भी आप हैं। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर नहीं करना है, ना ही ड्रीम एनर्जी में जाना है। प्रैक्टिकल रहिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना ड्रीम एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। कोई ना कोई ऑफर आ रहा है आपका, हो सकता है बिजनेस प्रपोजल है, जॉब ऑफर है, फ्रेंडशिप ऑफर है, लव प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल है, जिसे आप ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये नहीं बोल रही कि एकदम से इग्नोर कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस आप उसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट करें। चाहे आप उसे रिजेक्ट करें, 2 बार सोच लीजिएगा ताकि आपको बाद में रिग्रेट मत हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रैवल होने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी ट्रैवल हो जाएगा या फिर 21 डेज में ट्रैवल हो जाएगा। ये ट्रैवल कर रहे हैं या आपको कोई लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन कोई ट्रैवल कर रहा है, ये आपको पता चल सकता है। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। ट्रैवल की एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, ठीक है। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन कोई ट्रैवल करके आप तक आ रहा है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है। एक कामिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, कामिक साइकिल एंड हो रहा है। अगर आप किसी प्रॉब्लम से लगातार डील कर रहे थे, जिसका आपको और जोर समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से ख़त्म हुई है, ये चीज़ें कब ठीक होंगी, वो चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही है और एक नया साइकिल आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। 21 दिन में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले, जिससे आप थोड़े सरप्राइज हो सकते हैं। कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती नज़र आ रही। हो सकता है आपको कोई नया अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर ले, कोई नया रिश्ता बन जाए आपका, ऑफिशियल, पर्सनल, ये कहीं भी हो सकता है। हो सकता है प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, आप जो पोजीशन चाह रहे थे वो पोजीशन मिले, आपको प्रेस किया जा रहा है। आपने पिछले कुछ टाइम में जो चीज़ें अचीव की है ना, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है, एक नई पोजीशन दी जा रही है, प्रेस किया जा रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है वहाँ से। या फिर हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़, या फिर आपके लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन के प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। वो चीज़ें आ रही है। एक बाउंड्री रखे हुए हैं आप, थोड़े जजमेंटल हो सकते हैं कि ये वैसा है, वो वैसी है। ट्राई कीजिएगा
ज़बरदस्ती अपने आप से अज्यूम नहीं करना है किसी की पर्सनैलिटी, ठीक है। अपना रिश्ता किसी के साथ ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि आज आप बहुत ज़्यादा अज्यूम करने वाले हैं। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। किसी को जज नहीं करना है, चाहे इंसान जैसा भी हो, आपका रिलेशन जैसा है उनके साथ वैसा निभाते जाइए और खुश रहिए। आज आप बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक तो आप ड्रीमी एनर्जी में भी हैं, फिर आप ना हाफ डे के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं कि हाँ जैसा है जो है जितना है मैं खुश हूँ, मैं इसमें अच्छा करूँगा, अच्छा करूँगी। लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी इस एनर्जी को ब्रेक कर सकता है। हो सकता है कोई आपका लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन हो। यहाँ पे वजह से दिखाई दे रही है एक ना कोई इमेच्योर पर्सन है, या तो कोई एज में छोटा, अगर एज में बड़ा भी है तो इमेच्योर है, आपसे पैसों की डिमांड कर सकता है। यहाँ पे वजह से दिखाई दे रही है। और आपको ये लगेगा कि आपके पास उतना अमाउंट है नहीं, तो हो सकता है आप कहीं से अरेंज करके अपने पर्सन को दे। हो सकता है ये कोई फ्रेंड है, हो सकता है कोई रिलेटिव है, या हो सकता है आपका ही कोई बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है ना। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप किसी न किसी के लिए पैसों का इंतज़ाम करते नज़र आ रहे हैं, अगर किसी को नीड है तो, क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट नहीं है। वो चीज़ें दिखाई दे रही है। आप अगेन वही चीज़ें हैं, या तो 21 दिन में या तो 6 दिन में कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके मन में ना एक रिग्रेट की एनर्जी हो सकता है। पिछले कुछ डेज़ में, कुछ मंथ में आपको लगता है कि आपने किसी साथ बहुत गलत कर दिया, कि आपको ऐसे बिहेव नहीं करना था, उनको ये वर्ड नहीं बोलने थे, ऐसे जेस्चर नहीं करना था। तो वो रिग्रेट ना आपके मन में है, उसको लेके आप चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कुछ आपसे हुआ है जाने अनजाने में, या हो सकता है आपने किसी की बहुत हेल्प की हो, जब आपको नीड थी तो सामने वाला आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो आपको ये लग रहा है कि मैंने गलत पर्सन पे ट्रस्ट किया, गलत पर्सन से प्यार किया, गलत पर्सन पे यकीन किया, और जब मुझे नीड है तो सामने वाला मेरे लिए खड़े नहीं हो रहा, या फिर किसी ने आपको चीट किया है। तो आपको ये लग रहा है कि मैंने इस पर इतनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की, इतना टाइम इसको दिया, अपना पूरी लाइफ इसको दे दी, और ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रही है। ये वाली रिग्रेट, एक ना रिग्रेट की एनर्जी आ रही। हो सकता है अभी रिसेंट आप का ब्रेकअप हुआ है, या फिर हो सकता है किसी आप ब्लॉक वाली सिचुएशन में आए हैं, या फिर हो सकता है किसी आपका रिश्ता टूटा है। तो उस रिग्रेट में है कि मैंने इस पर इतना ट्रस्ट किया और सामने वाले ने मुझसे ऐसा ऐसा किया। ट्राई कीजिएगा, ये जो रिग्रेट की एनर्जी है ये अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जो होगा अच्छा होगा, खुद को हलाका नहीं करना है सोच सोच के, ठीक है। अगेन वही चीज़ें आ रही है, आपको प्रेस किया जा रहा है, आपको सम्मानित किया जा रहा है, नई पोजीशन मिल रही है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, ट्रांसफर मिल रहा है, जहां आप चाहते हैं एक पोजीशन मिलती दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत टाइम से जो आप चाह रहे थे वो तो आप अचीव कर ले। कोई अगर कंपटीशन है तो आप विन कर सकते हैं, कोई लीगल मैटर चल रहा है तो आपके हक में सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है, या कोई चीज़ है जो बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, कोई प्रॉपर्टी जो बहुत टाइम से नहीं बिक रही थी उसके लिए अचानक खरीदार मिल सकता है, या फिर कोई चीज़ आप बहुत टाइम से खरीदना चाह रहे थे तो बहुत अच्छी डील मिल सकती है। तो कुछ ना कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है 6 डेज में, जिससे बहुत हैप्पी होने वाले हैं। कोई विश फुलफिल हो सकती है आपकी। आप ना लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस क्या करना है, पॉजिटिव रहना। आप चाहे जिस भी धर्म जाति के, अपने ईश्वर से कनेक्ट रहना है, तो ये आप लक को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जितनी प्रॉब्लम है आप खुद सॉल्व कर पाएंगे और चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, रिश्तों को लेके, फाइनेंस को लेके, फ्यूचर को लेके, करियर को लेके ओवरथिंक करते नजर आ रहे हैं कि मुझे ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, यहाँ नुकसान मत हो, वहाँ नुकसान मत हो, इस पर्सन के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, उस पर्सन के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो ये ना जो हर जगह से खुद को आपने जो बांट दिया है ना, फैला दिया है खुद को कि ये भी देखूंगा या ये भी देखूंगी, वो करना बंद कर दीजिए। ओवर पॉजेसिव नहीं होना है, ना ही फ्यूचर को लेके, ना ही पैसों को लेके, ना ही किसी पर्सन को लेके। अदरवाइज रिश्ते खराब हो सकते हैं, फ्यूचर में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ इवेंट है, ये हो सकता है आप किसी मिलने वाले हैं या कोई रिश्ते में जुड़ने वाले हैं, तो उस चीज़ का बहुत प्रेशर ले रहे हैं आप। प्रेशर नहीं लेना है, हंसी खुशी इस चीज़ को कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओवर पॉजेसिव नहीं होना है, ठीक है, किसी भी रिश्ते में। थैंक यू, राधे राधे।